तो स्वागत है तुम सबका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बोरुटो सीरीज़ के फैक्ट्स के बारे में, जिसमें तुम्हें पता चलेगा कि मसाशी किशिमोटो ने एक मिस्टेक की और उसी मिस्टेक की वजह से बोरुटो के पास आज जोगान है। तो पहला फैक्ट है कि नेजी और बोरुटो एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि उन दोनों के नाम एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जहाँ नेजी के नाम का मतलब बोल्ट होता है, वही बोरुटो के नाम का मतलब होता है स्क्रू। और ये नाम नारुतो और हिनाटा ने ही रखा है, क्योंकि नेजी ने ही फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में नारुतो और हिनाटा की जान बचाई थी। तो सरदा का नाम ओरिजिनली लिया गया है सरदा देवी से, जो कि एक हिंदू सेंट थी और साथ ही में रामकृष्ण परमहंस की वाइफ भी। और रामकृष्ण परमहंस एक्चुअली में स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और सरदा नाम साथ ही रिप्रेजेंट करता है हिंदू गॉडेस सरस्वती को, जो कि नॉलेज, विजडम, आर्ट, म्यूजिक और स्पीच की देवी है। तो नारुतो का चैप्टर 700 रिलीज होते ही उसकी ये इमेज ट्रेंडिंग पे आ गई थी। और उसकी वजह ये थी कि बोरुटो ने नारुतो के होकागे स्टोन पर वन पीस का जॉली रॉजर ड्रॉ किया था। और जिन लोगों को नहीं पता कि जॉली रॉजर क्या होता है, तो अगर तुम पायरेट्स का जहाज़ देखोगे तो उसके फ्लैग पर तुम्हें एक सिंबल देखने को मिलेगा। और ये सिंबल सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता, बल्कि ये उस पायरेट टीम की आइडेंटिटी है। और हर पायरेट क्रू के पास अपना खुद का एक सिंबल होता है और इसी सिंबल को जॉली रॉजर कहा जाता है। और अगर अभी तुम अपनी स्क्रीन पे देखोगे तो ये दोनों ही जॉली रॉजर है, पर अलग अलग पायरेट क्रू के। और मसाशी किशिमोटो ने अपनी मांगा में ये जॉली रॉजर ड्रॉ किया, क्योंकि जब नारुतो ख़त्म होने वाला था तो इतनी ज़्यादा अमेजिंग सीरीज़ को एंड तक पहुंचाने के लिए बहुत से लोगों ने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया था, जिसमें से एक वन पीस के ऑथर इचिरो ओडा भी थे। और इचिरो ओडा ने किशिमोटो से हाथ मिलाकर या फिर उन्हें फ़ोन करके कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया, बल्कि उन्होंने वन पीस के चैप्टर 766 के कवर पेज पे एक हिडन मैसेज छोड़ा था। और यही है वो कवर पेज। और इसमें ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि नारुतो सीरीज़ को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पे अगर तुम देखो तो वन पीस की कैरेक्टर नामी के पीछे कोई बैठा हुआ है, जिसने ऑरेंज कलर की जैकेट पहन रखी है और उसकी स्लीव्स का कलर ब्लैक है। और ये और कोई नहीं बल्कि नारुतो खुद है। और यहाँ पे एक बोर्ड भी है और उस पर जो चीट्स लगी हुई है, उनमें से अगर हर एक चीट का तुम पहला लेटर लो तो वो हो जाएगा वेल डन नारुतो। और यही है ओडा सेंसेई का हिडन मैसेज। और इस कवर पेज में ऐसी कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि नारुतो से रिलेटेड है, और वो चीज़ें तुम्हें इस इमेज में मिल जाएगी, जिन्हें तुम चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। और इन सब के बाद जब मसाशी किशिमोटो से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उन्होंने नारुतो के फेस पर वन पीस का जॉली रॉजर क्यों ड्रॉ किया था, तो मसाशी किशिमोटो ने बताया कि वो और ओडा दोनों एक दूसरे के राइवल्स थे, जो कि वीकली शोनेन जंप में काफ़ी टाइम से कम्पीट करते आ रहे हैं। और जबकि अब नारुतो वन पीस से पहले ख़त्म हो गया है, तो इस जॉली रॉजर को ड्रॉ करने का पर्पज़ कुछ और नहीं बल्कि वन पीस को एक शाउट आउट देना था। तो अगर तुम बोरुटो की हेयर स्टाइल देखो और साथ ही कुरुमा के चिबी वर्जन को देखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि बोरुटो के जो पीछे के बाल है वो कुरुमा की टेल्स की तरह दिखते हैं। बोरुटो में जो देंकी कामिनारी मोन का कैरेक्टर है, वो एक्चुअली में एक फ़ैन का डिज़ाइन किया हुआ कैरेक्टर है, जिसका नाम है यूता ओयागी, जिसने बोरुकुरा ओरिजिनल कैरेक्टर कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया था, जो कि कैरेक्टर डिज़ाइन का कॉन्टेस्ट था। और इस कॉन्टेस्ट को जो भी जीतेगा उसका कैरेक्टर एज अ ऑफिशियल कैरेक्टर सिलेक्ट किया जाने वाला था और उसे बोरुटो मांगा और एनिमे में दिखाया जाने वाला था। और इसमें यूता का कैरेक्टर डिज़ाइन सिलेक्ट हो गया। हालांकि देंकी के ओरिजिनल कैरेक्टर डिज़ाइन और उसके नाम को चेंज किया गया है। जैसे कि यूता ने जब देंकी को बनाया था तो उसका नाम उसने देंकी राइमोन रखा था, जिसे बदलकर देंकी कामिनारी मोन किया गया। और साथ ही उसके कैरेक्टर डिज़ाइन को भी बदला गया, और ख़ास करके उसके कपड़ों को। मसाशी किशिमोटो ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि सास्के और बोरुटो की जो रिलेशनशिप है वो ड्रैगन बॉल के गोहान और पिकोलो से इंस्पायर है, क्योंकि अगर ड्रैगन बॉल में देखा जाए तो गोकू अपनी ट्रेनिंग की वजह से बिजी रहता है और ऐसे टाइम पे पिकोलो ही है जो कि गोहान की ट्रेनिंग और बाकी चीज़ों में मदद करता है। और ऐसी ही सेम चीज़ बोरुटो में भी है। नारुतो अपने होकागे की काम की वजह से हमेशा बिजी रहता है और सास्के ही है जो कि बोरुटो की ट्रेनिंग में उसकी मदद करता है।
तो मसाशी किशिमोटो हिमावारी और बोरुतो को एक्चुअली में ब्याकुगान देने वाले थे, पर नारुतो के फाइनल चैप्टर में वो उन दोनों को ब्याकुगान देना भूल गए। हालांकि बाद में हिमावारी को तो ब्याकुगान दे दिया गया, पर इस गलती की वजह से ही बोरुतो के पास आज जोगान जैसा डोजुत्सु है। और मसाशी किशिमोटो ने अगर ये गलती ना की होती तो शायद बोरुतो के पास आज जोगान नहीं होता। तो तुम्हें पता हो तो बोरुतो के चैप्टर नंबर 52 से मसाशी किशिमोटो बोरुतो को लिख रहे हैं। और फैक्ट नंबर 8 इसी पे है कि मसाशी किशिमोटो ने बोरुतो को क्यों टेक ओवर कर लिया। तो पहली बात तो ये कि किशिमोटो नारुतो के क्रिएटर है और बोरुतो नारुतो की सीक्वल सीरीज़ है, तो इसी वजह से ये तो पहले से ही प्लान था कि कभी ना कभी किशिमोटो बोरुतो को भी लिखेंगे। पर नारुतो जैसी सीरीज़ पे कंटिन्यूसली 15 साल तक काम करने के बाद मसाशी किशिमोटो को एक ब्रेक की ज़रूरत थी और इसी वजह से बोरुतो का काम कोदाची को सौंप दिया गया। और ब्रेक ख़त्म हो जाने के बाद मसाशी किशिमोटो अब वापस आ चुके हैं, पर इससे पहले वो सामुराई 8 पर काम कर रहे थे। और अगर वो सीरीज़ फ्लॉप ना हुई होती तो किशिमोटो बोरुतो को इतनी जल्दी टेक ओवर ना करते। और सेकंड रीज़न शायद ये भी हो सकता है कि किशिमोटो के बिना बोरुतो उन ऊंचाइयों को नहीं छू सकता जहाँ पे कभी नारुतो हुआ करता था। और इसका सबसे बड़ा सबूत है बोरुतो की मांगा सेल्स, जो कि गिरती ही जा रही है। हालांकि यूकियो कोदाची भी एक अच्छे राइटर है, पर इन द एंड तुम ये बात नहीं टाल सकते कि मसाशी किशिमोटो ही नारुतो के ओरिजिनल क्रिएटर है, जिन्होंने ट्रेडिशनल निंजा के कॉन्सेप्ट को काफ़ी अलग तरह से इंट्रोड्यूस किया। और जिन्होंने भी ये सीरीज़ देखी है, शायद उनके लिए निंजा के नाम का मतलब ही अब नारुतो बन चुका है। और फिलहाल के लिए हमें 500 सब्सक्राइबर्स अचीव करने हैं। तो अगर तुम्हें नारुतो और एनिमे से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो तुम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।